यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, आज के नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने प्रेम से तू हमें पिता गले से लगाता है, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। ओ तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। हमारे जिंदे सामर्थी परमेश्वर यहोवा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु। ओ हमारे प्रभु यीशु, हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु। ओ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु। ओ तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारे उद्धारकर्ता स्वामी, ओ तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। आराधना हो, आराधना हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु। आइए प्रियो, अपनी आवाज़ों को उठा के आप प्रभु के नाम की स्तुति कर सकते हैं। इस समय का उपयोग करें, इस समय का उपयोग करें। यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, यीशु के नाम को महिमा दें, यीशु के नाम की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उद्धारकर्ता, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद हमारे राजा, धन्यवाद एलोहीम, धन्यवाद एल शडाई, धन्यवाद यहोवा सदकेनु, धन्यवाद यहोवा रोही, धन्यवाद यहोवा। ओ धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा। यहोवा शम्मा तेरी स्तुति हो, यहोवा ओ रोही तेरी स्तुति हो। हालेलुया। एलोहीम तेरी स्तुति हो, एलोकीम तेरी स्तुति हो। ओ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी उद्धारकर्ता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरी स्तुति करते हैं यीशु, तेरी महिमा करते हैं यीशु। ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा के योग्य यीशु, महिमा के योग्य यीशु। ओ तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गीत नंबर 121 गा के यीशु के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर। तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा। तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर। तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा
गले से मुझको लगा सदा सर्वदा, मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, गले से मुझको लगा सदा सर्वदा। तू है
तेरे नाम की महिमा हो यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ तू भला परमेश्वर है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गीतकार कहता है कि उसकी बाहें हमारे लिए खुली हैं। आमीन। आज की सुबह जब हम प्रभु के भवन में आए हैं, उसने हमें गले से लगाया है और अपनी उपस्थिति में रखा है। आइए आज की सुबह हम मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। गीत नंबर 124 गा के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है वो। हालेलुया, उसका लहू हमारे सारे बंधन तोड़ता है। हालेलुया, बोलेंगे यीशु का लहू मेरे जीवन के सारे बंधन तोड़ता है। यीशु का लहू मेरे जीवन में छुटकारा लाता है। यीशु का लहू अपनी चंगाई मेरे जीवन में लेके आता है। हालेलुया। अगर आज की सुबह बीमार हैं, अगर आज किसी बंधन का सामना आप कर रहे हैं, किसी श्राप का सामना आप कर रहे हैं, विश्वास के साथ यीशु के लहू को अपने जीवन पर है ना ढांपिए, अपने आप को यीशु के लहू में ढांपिए और प्रभु का आत्मा हमारे जीवन पर सवार होगा। हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। ओ तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू, ओ तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। Ready, 1, 2, 3, say। तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत दे, तेरा लहू कुव्वत देता है। वो तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। यीशु तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, ओहो तेरा लहू, ओहो धोकर के साफ करता है। तेरा लहू कुव्वत दे, ओ धोकर के साफ कर। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। यीशु तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से, किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, ओ यीशु तेरा लहू, आहा हा तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत दे, ओ तेरा लहू कुव्वत देता। तेरा लहू हिम्मत देता है। ओ हो तेरा लहू कुव्वत देता है। ओ तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह बस तू आसरा। ओ यीशु तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह बस तू आसरा। तेरा लहू, ओ राजा तेरा, आहा हा तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, ओ दिल में सकून भर। तेरा लहू दिल में सकून भरता है। गाइए गाइए, ऊंची आवाज के साथ गाइए, उसका लहू कुव्वत देता है। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर स्तुति करें। तेरा लहू यीशु तेरा, आहा हा तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, ओहो तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता, तेरा लहू राजा, तेरा लहू हिम्मत देता। तेरा लहू कुव्वत देता है।
तेरा लहू क्षमा करता है, वो तेरा लहू शुद्ध करता है, तेरा लहू क्षमा करता है। ऊंची आवाज के साथ तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, ओ यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा, वो तेरा लहू क्षमा करता है, तेरा लहू शुद्ध। तेरे लहू के गिरने से पाप में जो मुर्दे हैं जिंदा हुए, यीशु तेरे लहू के गिरने से पाप में जो मुर्दे हैं, गाइए गाइए, आहा हा, तेरे लहू के गिरने से पाप में जो, तेरे लहू के गिरने पाप में जो मुर्दे हैं जिंदा हुए, तेरा लहू, आहा हा, तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू नया जीवन देता, ओ तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू नया जीवन देता है, तेरा लहू, ओ यीशु तेरा लहू, आहा हा, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू नया जीवन, तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू नया जीवन, तेरा लहू पवित्रता, पापों के दागों को वही मिटाता, यीशु तेरा लहू पवित्रता, हाँ, पापों के दागों को वही मिटाता, तेरा लहू, यीशु तेरा, ओ राजा तेरा लहू, यीशु तेरा लहू क्षमा करता है, तेरा लहू क्षमा से, तेरा लहू क्षमा करता है, तेरा लहू क्षमा सिखा, तेरा लहू है, तेरा लहू यीशु तेरा, हाँ हाँ हाँ, तेरा लहू यीशु, ओ तेरा लहू क्षमा करता है, तेरा लहू क्षमा से, तेरा लहू क्षमा, हो तेरे लहू के गिरने से पाप में जो मुर्दे हैं जिंदा हुए, यीशु तेरे लहू के गिरने से पाप में जो मुर्दे हैं, तेरे लहू के गिरने से पाप में जो मुर्दे हैं जिंदा हो, आहा हा, तेरे लहू के गिरने पाप में जो मुर्दे हैं, ओ तेरा लहू, आहा हा, तेरा लहू, ओ यीशु तेरा लहू, ओ तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू नया जीवन दे, तेरा लहू पापों को धोता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसके लहू को पुकारेंगे, आहा तेरा लहू, तेरा, ओ तेरा लहू, यीशु तेरा, ओ तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू नया, तेरा लहू पापों को धोता, हाँ हाँ हाँ, तेरा लहू पापों को धोता है, ओहो तेरा लहू क्षमा करता है, तेरा लहू शुद्ध करता है, हाँ हाँ हाँ, तेरा लहू क्षमा करता है, तेरा लहू शुद्ध, ओहो दिल में सकून भरता है, तेरा लहू शुद्ध करता है, हाँ हाँ हाँ, दिल में सकून भरता, तेरा लहू शुद्ध कर, ओहो तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता,
राजा, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू यीशु जो पापों को धोता है, जो अधर्मों से हमें शुद्ध करता है। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु। तू सामर्थी है, पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, पापों से रिहाई देने वाला लहू। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। ओ तेरी महिमा हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु। तुझे ऊंचा उठाते हैं यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सजदा। इबादत हो तेरी सदा, करते हैं सजदा। इबादत हो हर एक हाथ स्वर की उठाकर लाखों जुबानें, लाखों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। लाखों जुबानें गाए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत मिली। कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान
सामर्थी है, तू राजा दे राज है, तू कृपालु है। हमारे यीशु तेरी स्तुति हो, हमारे यीशु तेरा धन्यवाद, ओ तेरा धन्यवाद ओ यीशु, ओ तेरी स्तुति हो यीशु। तू योग्य है, तू योग्य है, तू सामर्थी है यीशु। ओ धन्यवाद धन्यवाद, तू हमारे सन्मुख है यीशु, तू हमारे सन्मुख ऊंचा किया गया है यीशु। यीशु यीशु तेरी महिमा महिमा। जिनको अन्य भाषा में बोलने का वरदान है, अपने आप को अन्य भाषाओं में बोल के प्रभु में आप और अपने आप को सुधार मिलाएं, अपने आप को सुधार मिलाएं। अन्य भाषाओं को बोलने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में सुधार लाता है। जिनको अन्य भाषा बोलनी नहीं आती, कम ऑन अपनी आवाज़ें उठा के यीशु के नाम की स्तुति करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी आज तेरे भवन में मैं आया हूँ, आज तेरी इच्छा को मैं मांगने आया हूँ। यस हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी आज अपने हृदय को हम तेरे पास लेके आते हैं, अपने जीवन को तेरे पास लेके आते हैं। यीशु 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 यीशु। रांदोरोलोबो रालाबा से रखोरालाबो यादरालाबा। तेरा धन्यवाद धन्यवाद, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभाले। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण यीशु घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण यीशु घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु। हर एक उन मुश्किलातों में जैसे माँ संभालती है, संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह। इस सुबह 6 बजे की आराधना सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं जो समय के पहले होकर प्रभु के भवन में आए। प्रभु आपको आशीष दे। आज हमने काफ़ी अच्छा समय प्रार्थना का बिताया और हमने प्रभु से विनतियां करी, प्रभु से प्रार्थनाएं करी और आज हम सारे इन सत्रों में प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं। इसलिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम का हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हम प्रभु की ओर शुक्रगुजार हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए जो लगातार हमारे जीवन पर सराबोर होती है कि हम प्रभु के प्रेम में लगातार बढ़ सके, प्रभु के नाम की स्तुति लगातार कर सके। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारी पहली आराधना सभा सुबह 6 बजे, दूसरी आराधना सुबह 9 बजे, तीसरी आराधना सभा 12 बजे, दोपहर 12 बजे और चौथी आराधना सभा शाम
6:30 बजे इंग्लिश और हिंदी में जो है चलती है, और हमारी उपवास प्रार्थना बृहस्पतिवार को 11 बजे और शाम को ठीक 6 बजे शुरू होती है। आने वाला शनिवार फिर से उपवास प्रार्थना का शनिवार होने वाला है, तो कृपया उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के मुख को निहारिएगा। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु की बड़ी बरकत आपके जीवन पर सदैव सराबोर रहे। विनती करते हैं आप सबों से, कृपया शांति बनाए रखें। हमारे पास केवल आधा घंटा है प्रभु के वचन से मनन करने के लिए, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे। मैं चाहता था कि हम संपूर्ण वो पद्यांश पढ़े, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द आपको उसका जो है संपूर्ण जिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप ए गायकवाड़ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की बड़ी कृपा आपके जीवन पर जाहिर हो। यस, मुझे देख के लोग मुस्कुरा रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे जब समय कम होता है मैं एकदम से नर्वस आ जाता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। समय हमारे साथ हो ना हो, प्रभु हमारे साथ है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, हालेलुया। बहुत बार लगा अरे समय के बहुत पीछे चला गया, समय के बहुत आगे चला गया। समय आगे पीछे होता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु साथ रहता है। दैट्स द मेन थिंग। प्रभु के नाम की स्तुति। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेट करूं, लेकिन मैं प्रभु के अनुशासन के अनुसार इस सभा में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। यस, हालेलुया। निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 33वें वचन को आप घर जाके ध्यान से पढ़िएगा। ये एक बहुत अद्भुत अध्याय है, और ये एक बहुत ही सुंदर अध्याय है, और ये बहुत ही बड़ा चेतावनी देने वाला एक अध्याय है, जिस अध्याय के द्वारा मैंने बहुत बड़ी शिक्षा और बहुत बड़े एक लेसन को, या एक कह सकते हैं समझ को प्राप्त किया है। परमेश्वर के लोग और संसार के लोगों में क्या अंतर है। हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। बाइबल में हम पाते हैं कि फिरौन इजरायलियों को आराधना करने के लिए जाने नहीं दे रहा था, और जब फिरौन इजरायलियों को आराधना करने के लिए जाने नहीं दे रहा था, वहां पे लिखा है कि इजरायलियों ने परमेश्वर को बारंबार पुकारा, और वहां पर उनके पास इजरायलियों के पास प्रभु का उत्तर तब आया जब उनकी पुकार प्रभु तक पहुंच गई। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को तू सुन रहा है, लेकिन क्वेश्चन इज, क्या मेरी पुकार प्रभु तक पहुंच भी रही है? क्या आपकी और हमारी पुकार मिलकर प्रभु तक पहुंचती भी है? बाइबल इस बात को स्टेट करती है कि उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंच गई। प्रियो, जब तक कि आपकी पुकार परमेश्वर तक ना पहुंचे, हमें लगातार प्रार्थना करनी है, हमें थमना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। और इसलिए इजरायली कहते हैं, प्रभु जी हमें इस चंगुल से निकाल, क्योंकि अब हमें मजदूरी कम मिल रही है, काम ज्यादा हो चुका है। और उसके बाद ये 10 पीड़ाएं आती है, और उन 10 पीड़ाओं में ये सबसे अंतिम पीड़ा है। इस पीड़ा के पहले क्या होता है कि परमेश्वर सारे इजरायलियों को बोलता है, अब मैं चाहूंगा कि हर एक घर में, हर एक पुरुष के प्रति, या हर एक पुरुष के एवज में एक मेमना लिया जाए, और उस मेमने का वध किया जाए, और उस मेमने का लहू जो है उनकी तुम्हारे घर की चौखटों पर लगाया जाए। और उसके बाद जो है, अगर मैं देखूंगा कि वहां पे लहू चौखट पर लगा है, तो मैं तुम्हारे उन पेलौठों को नहीं मारूंगा, परंतु मेरे वो मौत का जो दूत है, या मैं कहूंगा बल्कि वो परमेश्वर ही था जो उस मृत्यु को उस मिस्र में लेके आ रहा था। तो परमेश्वर उस स्थान में जाएगा जहां पर वो लहू नहीं लगा हुआ है, वहां पर वो उन पेलौठों को मारेगा। क्यों? क्योंकि वो एक अंतिम और आखिरी पीड़ा थी, और इस पीड़ा के द्वारा संपूर्ण मिस्र देश बहुत ज्यादा टूट चुका था, बहुत डर गया था, परेशान हो गया था। अब ये अंतिम पीड़ा थी। लोग इतने टूट चुके थे कि अब ये लोग कहने लगे, भैया इजरायली तुम लोग जाओ, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। और वे अपने गहने देकर, अपने बर्तन देकर, अपने पतीले देकर, अपने तांबे और अपनी खनिज पदार्थों को दे देकर इन इजरायलियों को इन्होंने रवाना किया, विदा किया, जाने दिया, उनकी विदाई हुई। लेकिन आज इस केवल अंतिम उस
पीड़ा पर, आपदा पर, विपत्ति पर आज प्रभु हमसे कुछ बात करना चाहता है। आज के वचन का जो शीर्षक मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, द शेल्टरिंग ब्लड, एक ऐसा लहू जो हमें शरण देता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु का एक ऐसा लहू जो हमें शरण देता है। देखिए प्रियो, लहू की अहमियत पुराने नियम में भी थी, लहू की जो कीमत है वो नए नियम में भी है, और इस लहू की कीमत को कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब तक कि लहू नहीं बहाया जाएगा बलिदान नहीं है, जब तक कि लहू नहीं बहाया जाएगा छुटकारा नहीं है। आज हमें छुटकारा क्यों मिलता है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, और उसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। वहां पे लिखा है वंस फॉर ऑल, एक बार सबके लिए वो लहू बहा दिया गया है ना। और इसलिए उस लहू को हम याद करते हैं, उस लहू पर हम बहाए गए लहू पे विश्वास करते हैं। प्रभु हमको चंगाई देता है, प्रभु हमारे श्राप तोड़ता है, प्रभु हमें आजाद करता है। हालेलुया। यस, तो एक बहुत अद्भुत बात है। लेकिन उन दिनों में भी यीशु मसीह नहीं था। जरूर त्रिएक परमेश्वर था, लेकिन यीशु मसीह का लहू उस समय बहाया नहीं गया था, और इसलिए मानव जाति अपने अपने परिवार के लिए पाप बलि, मेल बलि, इन सारी बलियों के लिए वो एक बछड़ा लेते थे। लेकिन यहाँ पर, विशेषकर यहाँ पर अभी कोई बलि की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कोई बलिदान प्रभु को नहीं चाहिए है। यहाँ पे केवल प्रभु लहू को चाहता है कि उस लहू को अगर वो चौखट पर देखे तो वो उस घर में मृत्यु को ना लाकर अगले घर की ओर जाएगा जहां पर चौखट नहीं लगी, जिस चौखट पर लहू नहीं लगा, और उस घर के पहलौठे को प्रभु मार डाले, क्योंकि वो आखिरी विपत्ति थी। आपके साथ बांटना चाहते हैं कि यही जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर वाचा की भूमि में जा रहे थे, इसको फसह का पर्व माना गया। इसको फसह का पर्व माना गया। ये फसह का पर्व थोड़ा सा पहले भी पाया जाता है, जब लीवन या खमीर की रोटियों के साथ उनका ताल्लुक होता था। लेकिन ये एक मेन समय उनके लिए था कि जब वो उस पर्व के समय में अपने मिस्र से निकलकर, बंधुआई की अवस्था से निकलकर एक वाचा की भूमि में जा रहे थे। मेरे पास बहुत सारी बातें, मैं जल्दी आज आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु हमारे साथ रहे। ओके, निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय का 12वां वचन। चैंपियंस प्लीज बी रेडी, जल्दी पढ़ना है। ओके, यस, पढ़िए। यस, मैं यहोवा हूं। प्रभु ने पहले ही बोल दिया है कि मिस्र के कोई भी व्यक्ति, वो चाहे क्यों ना हो, मिस्र का चाहे कोई भी वो 30 मार खां क्यों ना हो, मिस्र का चाहे कोई भी वो बड़े से बड़ा गवर्नर क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं उस स्थान पर लहू को ना देखूं तो मैं उस घर के पहलौठे को मार डालूंगा। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर यहोवा इस बात को कह रहा है, तो वहां पर ना तो यहूदियों को गिना जा रहा है, और ना तो वहां पर मिस्रियों को गिना जा रहा है, और ना तो वहां पर अन्य जाति को गिना जा रहा है। वहां पर अगर किसी को गिना जा रहा है तो केवल और केवल वे जन जिन्होंने लहू को लगाया है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उन पहलौठों को मार डालूंगा। पहली बात, एक दोष की बात। अगर लहू हमारे जीवन में नहीं है तो हम दोषी हैं। अगर लहू के द्वारा हम छुड़ाए नहीं गए हैं तो हम दोषी हैं, हमें दोषी करार कर दिया गया है। प्रभु का वचन वहां पे कह रहा है कि आई विल स्माइट द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द लैंड। आप सोच के देखिए, इंग्लिश में इस प्रकार से कहा गया है कि मैं उस भूमि के सारे पहलौठों को मार दूंगा। और बाप रे, मतलब मेरा भी नाम होता उसमें। कितने पहलौठे बैठे यहाँ पे? बड़े बेटे कितने बैठे यहाँ पे? बड़ी बेटियां, बड़े बेटे। ओके, अपने हाथ को उठा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, हम वहां नहीं थे। हालेलुया। क्या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको एक बारी में बोलो तो उनको समझ नहीं आती है को 2-3 बार बोलना पड़ा। लहू लगा ले, लहू। वो लहू लगाने की बात कर रहे थे। वो जरूरत नहीं है, हमारा घर इतना साफ सुथरा, बदबू आएगी वहां से। अरे नहीं, I will smite all the firstborns of the land। प्रभु कह रहा है कि मैं सारे पहलौठों को उस भूमि से मार डालूंगा।
अगर लहू हमारे जीवन में नहीं है तो हम दोषी बनते हैं। पढ़िएगा प्लीज रोमियो उसका 3रा अध्याय उसका 23वां वचन, रोमियो 3 का 23, ये जाना माना वचन है। पढ़िए प्लीज चैंपियंस जल्दी। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वे रहित हैं। सबने पाप किया है। एक बार की बात है कि है ना, वो एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया, और उसके सामने जब ये आयत लाई गई वो निरुत्तर हो गया। उसके पास ही वॉज स्पीचलेस, उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा। प्रभु का वचन है ना, हजारों वर्ष पहले इस बात को स्टेट कर चुका है, इस बात को लिख चुका है। सबने पाप किया है, मैंने और हम सब ने पाप किया है, और अब हम जब हम पापी बन चुके हैं, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। तो पहली बात, इट्स अ कॉन्डमनेशन, और ये एक दोष है। हम सब ने पाप किया है प्रियो, इस दोष से हमें कोई आजाद नहीं कर सकता। इस दोष से हमें कोई संसार की बात अलग नहीं कर सकती। बहुत बार हम लोग मसीहत में आ भी जाते हैं, लेकिन उस दोष से हम अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। वो पता है, ग्लानि अभी तक अंदर होती है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं क्षमा नहीं किया जाऊंगा, मैंने बहुत बार पाप किए हैं। लेकिन हमेशा कलीसिया के कैसे कुछ भाई बहन हैं, उनकी गवाही जब शुरू होती तो वो इस बात को बोलते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है। अरे बोलिए ना भाई, सो रहे हो क्या? है हालेलुया। मैं बहुत बड़ा पापी था, मैं बहुत बड़ा गुनहगार था, मैं बहुत बड़ा है ना, एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज में रहने के योग्य नहीं था, लेकिन यीशु ने मुझे क्षमा किया है। आज ये हम सबकी गवाही है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से। प्रियो मानिए, एक प्रकार से जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, काश मेरे पास यहाँ पे है ना व्हाइट बोर्ड होता। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए, आप क्या करते हैं? आप उसको सीधा उस पर एक कट मारते हैं, या तो आप सीधा क्रॉस मारते हैं, यानी कि इसको मत पढ़िएगा। प्रियो, हम भी कुछ उसी प्रकार से हो गए थे। हमने जीवन यापन किया। दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैं पाप में ही जन्मा हूं, मेरी हड्डियां पाप में ही जन्मी हैं। प्रियो, जैसे ही परमेश्वर ने हमको उस गर्भ में भी देखा होगा, हम पर क्रॉस लग गया था, हम पर एक लकीर लग गई थी। हिंदी भाषा में हम योग्य नहीं थे कि प्रभु के सामने हम सिद्ध बन सके। फर्स्ट थिंग इज कॉन्डमनेशन, दोष। 3रा वचन प्लीज पढ़िएगा, 12 का 3, निर्गमन 12 का 3। घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। दूसरी बात जो है वो हमें बताता है कि घराने के एवज पर एक एक मेमना ले रखो। या तो मेमना ले लो, या तो वो बछड़ा ले लो, या तो पहला उठा मारा जाएगा। कुछ एक होना है। या तो मेमना ले लो और उस मेमने का वध कर लो, और या तुम्हारा पहला भाई मारा जाएगा। प्रिय, एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही क्रूर एक बात थी। आज की तारीख में जब हम इस बात को देखते हैं कि हर एक घराने के एवज में एक मेमना लिया गया और उसका वध किया गया। आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज ना केवल घरानों के एवज में, लेकिन हर एक मनुष्य के एवज में यीशु ने अपना बलिदान दे दिया है। हालेलुया। हाँ, वो एक बलिदान काफी है प्रियो। आज उसी बलिदान के आधार पर हमने प्रभु भोज में शामिल हम सब लोग मिलके हुए हैं, उसी बलिदान के आधार पर। क्यों? क्योंकि वो बलिदान एक ऐसा बलिदान था जिसके द्वारा एक भी मनुष्य अलग ना किया जाए, एक भी मनुष्य छोड़ा ना जाए, एक भी मनुष्य प्रभु की महानता से अलग ना किया जाए। प्लीज पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 29वां वचन। यीशु मसीह हमारे लिए वो मेमना बना, वो बछड़ा बना। प्लीज पढ़िए।
देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में आप दिल्ली के कुछ कुछ क्षेत्रों में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय उन्होंने कुछ किया है और उससे बहुत बड़ी दुर्गंध संपूर्ण उस स्थान में, क्षेत्र में फैली हुई है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि देखो कोई आता है जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। आज लोग आते हैं और बड़े बड़े उन पशुओं को लेते हैं, उनको काट मारते हैं, और उसके बाद मैंने सुना कि दुबई में जो है बहुत बार लोग जिराफ की बलियां लेते हैं। अरे बाप रे! और जब मैंने वो वीडियो देखी मैं हक्का पक्का हो गया। बाप रे! वो सीधा एक व्यक्ति आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो मटन काटता, क्या बोलते हैं उसको, कसाई। अरे वाह, अच्छे मसीह, कौन बोला ये? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वेरी गुड। तो वो कसाई आता है, वो कसाई आकर एकदम से उसके हाथ में छुरा होता है। ओके, आइए, वापस आइए, कोई बात नहीं, उनके घर में आज मटन है, कोई बात, प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे वो कसाई आता है और वो छुरा लेके आता है। वो छुरा लेके जो है एकदम से उसके गले में मारता है, ठाड़, और वो लंबा चौड़ा लहीम शहीम जिराफ जो है वो डगमगाने शुरू करता है, जैसे एक मानो पाइप से खून बहता है, बिल्कुल उसके गले से ऐसा खून बहता है। और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा करके हम अपने पापों से तौबा करते हैं। भाई साहब, जिराफ ही मिला। कभी कभार लोग कैमल्स को लेते हैं। एक ऐसा देश था, क्यों लाइव जाते हम, एक ऐसा देश था, उस देश में वहां पर पहले से कैमल कम हो गए थे, ऊंट कम हो गए थे। और जब ऊंट कम हो गए तो उन्होंने बोला कि भैया अब हमें दूसरा चरण लेना पड़ेगा। कौन सा चरण है वो? जितने भी लोगों ने ऊंटों को पाल रखा है, अब हम उनके ऊंट मारेंगे। ओह माय गुडनेस मैन, दैट वाज वेरी हॉरिबल। और लोग रोने लगे, लोग पछताने लगे, परेशान होने लगे। अब ये ऊंट है, इसको छुपाए भी तो कहां छुपाए भाई, कहां छुपेगा ये? लेकिन प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज हमारे पाप भी ऊंट के समान बहुत बड़े हो गए होते, लेकिन यीशु ने उनको इतना दूर किया कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर उतना दूर उन पापों को हमसे कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि वो अगर पाप हमने उस सवेरे के समय में किए थे, उसने उन पापों को ऐसे अंधेरे में फेंक डाला है कि कोई उनको वापस याद भी ना करे, देखे भी ना। ऐसे प्रभु हमको माफ करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला करंथियों उसके 5वें अध्याय का 7वां वचन पढ़िएगा प्लीज। पहला करंथियों 5:7। पुरानापन या पुराने पाप हमारे अंदर से निकाल दिए जाएं। अब ये खमीर की जो बात है, हम इस पर आने वाले हैं, कुछ समय में इस पर हम आने वाले हैं, है ना। ये पुराना खमीर हमारे अंदर से निकाल दिया जाए और वो नयापन या वो नया अनाज हमारे अंदर फिर से रोपा जाए, ताकि हम रोटी कहलाने के योग्य बन सके। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपकी बातों का सेवन करते हैं, लोग आपके अच्छे स्वभाव का, चरित्र का सेवन करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, यहां पे ऐसे बहुत से जन पाए जाते हैं, आपके चरित्रों को देखकर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आपके बहुत से ऐसे प्रियजन बैठे हैं, आपके साथ जाति की गई, लेकिन आपने जाति का जवाब गाली से नहीं दिया। आपको गालियां दी गई, लेकिन आपने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। आपको जलील किया गया, लेकिन आप वहां पे शांत बैठे रहे, ये सोचते हुए कि मेरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। ना केवल बाहर के लोग जलील करना, घर के लोग जब जलील करते हैं वो और ज्यादा पेनफुल होता है, वो और ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन प्रियो, वो क्यों? क्योंकि वो पुराना खमीर निकाल दिया गया है। मुझे दो चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पहली चीज, वे जो हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, कुछ भी करो उनके लिए, उनके अंदर झगड़ा 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 सवार है। ऐसे लोगों से मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा हटके रहूं, दूर रहूं। और दूसरे वे लोग जो हर बात में चिड़चिड़े बने रहते हैं, ऐसे कुछ लोग मसीहत में भी पाए जाते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू इवन स्माइल।
दे डोंट स्माइल, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट स्माइल। प्रभु ने वो चेहरा उनको क्यों दिया मुझे नहीं पता। हमारे चर्च में एक सिस्टर आती है, और सिस्टर सविता ने इस प्रकार से कहा कि हम जब पहले हमने चर्च में आना शुरू किया, और चर्च में आने के बाद सबका बर्ताव हमारे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन सिस्टर वीरा वर्मा ने आकर हमें देखा और हमको देखकर उन्होंने मुस्कुराया, चिंता मत करो प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। हम उस दिन रोहिणी से आए थे और हम हंसते हंसते रोहिणी वापस गए कि प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्रियो, आपके जीवन की मुस्कुराहट के द्वारा प्रभु किसी के जीवन को बदल सकता है। पता है क्यों? क्योंकि वो पुराना खमीर निकाल दिया गया है, वो पुराना खमीर हमसे अलग कर दिया गया है। अब वो डिप्रेशन और वो चढ़ के, थर्सडे को हमने मनन किया कि व्यक्ति कैसा है उसकी गर्दन देखकर हम पहचान सकते हैं। व्यक्ति कैसा है उसकी, तभी प्रभु कहता है कि वो चढ़ी आंखों से नफरत करता है। लोगों की गर्दन बहुत बार झुकती नहीं है, लेकिन प्रियो प्रभु यीशु की सेवका ही अलग थी यार। प्रभु यीशु का लोगों से बर्ताव करने का तरीका बहुत अलग था। वो चुंगी लेने वालों के पास जाता था, ए जक्कई झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। वाओ, ए मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। कौन है वो? जिसके 7 पति थे, और जिसके साथ वो अब रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। उनको वो देख के मुस्कुरा। हम पता नहीं बहुत बार प्रियो, कम ऑन, वो झगड़े की आत्मा को अपने अंदर से दूर कीजिए। बहुत बार प्रियो मेरे पास और आपके पास 1000 कारण होंगे झगड़े करने के, लेट्स स्टिल नॉट फाइट। यीशु ने झगड़ा नहीं किया, यीशु ने तू तड़ाक नहीं किया। राज्य को लेकर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन जब लोगों से प्रेम करने की बात आती थी, क्यों ना प्रियो हम इजी गोइंग बने, इजी गोइंग, लेट्स बी इजी गोइंग पीपल, इजी गोइंग। लोगों के साथ मिल जाना, हेलो प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो आप, ऑल वेल। कुछ लोगों का दूसरों के साथ एक परिवार का संबंध होता है, समझ रहे ना, परिवार का संबंध। यहां पे हम देखते हैं यीशु ने हमारे साथ एक परिवार का संबंध रखा। कौन है अपने पति के लिए और अपनी पत्नी के लिए जो जान दे दे? कौन है जो किसी अपने व्यक्ति के लिए अपने आप को पूर्ण शून्य कर दे? कौन है जो अपनी मम्मी के सामने क्रूसित हो? अगर मैं होता ना वहां पे, तो मैं मम्मी के सामने, मम्मी मैंने नहीं किया, मम्मी मैंने नहीं किया ना, मम्मी चुपचाप रहे, वो ठीक करने तेरे साथ। लेकिन यीशु मसीह ने सारी जलीली सही। उस समय उसके चित्त और दिमाग में अब्राहम का नाम था, उस समय उसके चित्त और दिमाग में आपका नाम था। प्रियो, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे एवज में, हमारे घराने के एवज में बलिदान किया गया है। पहली बात, हम पर दोष था। दूसरी बात, हमारे एवज पे यीशु ने अपनी जान दी। जैसे हर एक घराने के एवज में वो बछड़ा लिया गया और उसका घात किया गया। प्लीज पढ़िएगा, 7 से लेके 12 वचन पढ़िएगा प्लीज। हाँ, निर्गमन उसके 12वें अध्याय का 7 से लेके 12 तक पढ़िए प्लीज। मैं यहोवा हूं। थैंक यू सिस्टर। तीसरी बात हम पाते हैं, प्रभु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। देखिए, जब लहू बहाया जाता है तो उसके पीछे एक शर्त होती है। वो शर्त यह है कि अब मैंने तो लहू बहा दिया है, क्या
अब तू मेरे बलिदान पे विश्वास करेगा। लेकिन खैर हम उस पे बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यू शैल टेक द ब्लड एंड इट शैल बी टेकन अपॉन द हाउसेस वेयर यू आर। आपने अगर संपूर्ण वो वचन पढ़ा है, मैं इसको संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं। यानी कि आपने उस बछड़े का लहू लिया, उस लहू को लेकर आपने चौखट पर लगाया और आप अब वापस घर में आ चुके हैं। आपने जाकर दूसरे के घर में नहीं लगाया, भाई ए पड़ोसी के घर में तू भी ले ले, नहीं नहीं नहीं। आपने एक अकेला वो बछड़ा अपने परिवार के लिए लिया और अपने घर की चौखट पर लगाया और आप अब वापस अंदर आ चुके हैं। देखिए प्रियो, इस बात का क्या प्रत्युत्तर है वो यहां पर हम इस बात को समझते हैं। यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया है। यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपना बलिदान दे दिया है। परंतु जब तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से अंगीकार ना करूं, यीशु मैं तेरे बलिदान पे विश्वास करता हूं, मैं क्षमा नहीं किया जाऊंगा। बलिदान सारे संसार के लिए दिया गया है, लेकिन वो बलिदान तभी मेरे लिए जाहिर, मेरे लिए तभी वो पूरा हो सकता है जब मैं अंगीकार करूंगा। उसी रीति से जब वो लहू उस चौखट पर लगाया गया, उस चौखट पर इस रीति से लगाया गया कि ठीक है, ओके है ना, तुम इजरायली हो, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना कि तुम इजरायली हो, चौखट पर लहू लगा लो। प्रियो, आज हम मसीह कैसे हैं, हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? हम ऐलान करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन फिर से जी उठा। हम ऐलान करते हैं, हम ऐलान करते हैं, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मैं मसीहत में आ गया, उतना काफी है, अब सारी चीजें भाड़ में जाए, सारी चीजें गए गड्ढे में, मुझे कोई और कुछ करने की नहीं। ऐसा नहीं है प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास की चाल एक ऐसी चाल है जब हमको बारंबार अपने मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा इस प्रकार से कहता है, जिसके अंदर शैतान और दुष्टात्मा है वो कभी नहीं कह सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कभी कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उनके पास वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है। लेकिन जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और अपने मुंह से बोलता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, उनके अंदर यीशु का आत्मा वास करता है। हालेलुया। प्रियो, तो ये बात बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझने पाएं कि जैसे वो इजरायली वहां जरूर मौजूद थे, देखिए समझिएगा, इजरायली वहां जरूर मौजूद थे, प्रभु भी जानते कि ये इजरायली का घर है, लेकिन जब तक कि लहू, बछड़े का लहू वहां नहीं लगाया गया है, तब तक उनको इस बात का लाइसेंस नहीं मिलता है कि वो प्रभु के द्वारा अपनाए गए हैं। जब बछड़े का लहू लगा दिया गया है, तब वो मौत उनके परिवार में नहीं आएगी। प्रभु जानता है कि आप प्रभु के बेटे हैं, प्रभु जानता है कि आप विश्वासी हैं, लेकिन जब तक आप जाहिरनामा नहीं करेंगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप चंगे नहीं होंगे। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, but the biggest truth of life, very basic thing। हम तो विश्वासी है ना, हम चंगे क्यों नहीं हुए? हम तो विश्वासी है ना, हम आजाद क्यों नहीं हुए? हम तो विश्वासी है ना, हमने रिहाई क्यों नहीं पाई? अरे साहब, क्योंकि आपने अपने मुंह से जाहिर नहीं किया, क्योंकि आपने लहू का बाड़ा अपने परिवार के चारों ओर नहीं लगाया। हम क्यों बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु चोरी, घात और नाश की आत्मा को यीशु के नाम से हम बांधते हैं, अपने घरों के चारों ओर हम यीशु के लोगों का बाड़ा लगाते हैं। आज हमने क्यों प्रार्थना करी कि प्रभु चारों सभाएं जब चलेंगी, इस स्थान के चारों ओर यीशु के लोगों का बाड़ा लगाते हैं। आज हमने क्यों प्रार्थना करी जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, प्रभु हर एक एक्सीडेंट से उनको बचाए रख। हम क्यों हर थर्सडे को प्रार्थना करते हैं, प्रभु रास्ते पर कोई रोड रेज ना होने पाए, कोई झगड़ा ना होने पाए, कोई विवाद ना होने पाए? क्योंकि हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लहू हमारे चारों ओर बांधा गया है, बाड़े के रूप में, बाड़े के रूप में। हालेलुया। चौथी बात, कंफर्मेशन, सुनिश्चित करना। 13वां वचन पढ़िएगा प्लीज। हाँ, ये परमेश्वर ने कहा, जब मैं समाप्त कर रहा हूं, जल्दी समाप्त कर रहा हूं। जब मैं उस लहू को देखूंगा, तब देखकर उस स्थान पर
जल्द से जल्द मैं अपने क्रोध को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं वहां से गुजर जाऊंगा। तो ये बात दर्शाती है कि प्रभु इस बात को देखना चाहता है कि मैं कितना वफादार हूं उसकी आज्ञा को मानने के लिए। हर रविवार को जब मैं प्रभु के भवन में आता हूं, क्या मैं संपूर्ण हृदय से प्रभु को पहला स्थान देता हूं कि नहीं? जब हर, है ना, हम रविवार तक, तो रविवार बहुत अच्छा दिन है ना, बहुत बढ़िया दिन है। लेकिन मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, तो रविवार की रात तक मेरे लिए जब समय आता तो मैं डिप्रेशन में चले जाता था। यार मंडे, कम ऑन मैन, और वही प्रोफेसर आएगा मूंछे लेकर, वही टीचर आएगा, ए लड़का कहाँ है, लड़का लाना जा कहाँ है। बाप रे बाप, चल नहीं पा रहे हैं लेकिन हमें धो रहे हैं उठा के। बाप रे, विश्वासी लोग ही कभी ना कहने पाए ओ नो इट्स मंडे, नो 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 नो, हम कहें ओ यस इट्स मंडे, हालेलुया। प्रियो, क्यों मैं विश्वास करता हूं वो बहुत बार जो 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 आपत्तियां और विपत्तियां हमारे जीवन की रास्ते पर बहुत बार आती हैं, वो हमको गिराने के लिए नहीं है, लेकिन हमें नए मौके देने के लिए हैं, हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जैसी मैं वो लहू देखूंगा, इस बात को मैं कंफर्म करूंगा कि तुम मेरे हो, और मैं उस घर के पहलौठों को, बोलिए ना, आ रही है नींद, जग जाओ। हालेलुया, यस, उस घर के पहलौठों को मैं, हाँ, प्रभु ने साफ साफ बोला। बहुत बार प्रभु अपने वचन के द्वारा बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन हम बहुत बार सुनते नहीं है। ओके, जल्द हम समाप्त करेंगे। 15वां वचन पढ़िए प्लीज। पंद्रहवां वचन हमें बताता है उस खमीरी रोटी को लेकर। देखिए, हमारे बीच में एक प्रियजन है, वो प्रियजन जो है हर महीने में चर्च ऐसे लोगों को भोजन देता है जो जिनको भोजन नहीं मिलता है। तो उनके द्वारा जो अनाज लाया जाता है और जो चीज़ें लाई जाती है वो केवल उन प्रियजनों के लिए है जो जिनको भोजन नहीं मिलता है। और एक बार की ऐसी बात है कि हम हलवाई से वो भोजन बना रहे थे उन लोगों के लिए जो बेघर लोग हैं, और उस हलवाई से गलती ये हुई कि एक दिन पहले वो आटा गूंद रहे थे, और आटा गूंदते गूंदते कुछ खराब आटा भी उसमें आ गया। अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद वो पूरी जो आटा का जो था, गूंदा हुआ आटा, राइट, वो पूरा खमीर हो गया। बाइबल में खमीर किस चीज को दर्शाया जाता है? एक बहन हंस रही है कि उनको शब्द ही नहीं मिल रहे क्योंकि मुझे चिंता हो रही कि समय समाप्त हो रहा है। एनीवे, तो खमीर बाइबल में किस चीज को दर्शाता है? खमीर दर्शाता है हमारे अंदर पाई जाने वाली अशुद्धता। खमीर इस बात को संकेत करता है हमारे अंदर पाई जाने वाली अशुद्धता, अशुद्धता, अशुद्धता। देखिए, एक टमाटर सड़ा हुआ वो बाकी सारे टमाटरों को, लेकिन प्रियो, कितनी 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 सोचने वाली ये बात है कि एक पाप हमारे सारे समुदाय को खराब कर सकता है, एक पाप हमारे संपूर्ण परिवार को खराब कर सकता है। लेकिन यहीं पे प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, है ना। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि और तुम सुबह तक उसको ना रखना। 22वां वचन कहता है, माफ कीजिए, 15वां वचन कहता है कि तुम उस अखमीरी रोटी को खाना, परंतु उसको अपने से थोड़ा सा दूर करना, और उसको अगले समय के लिए मत रखना। अगर आप संपूर्ण उस अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे आप पाएंगे कि वो अखमीर जो है वो संपूर्ण गूंदे हुए आटे को खराब करता है। उसी रीति से प्रियो, वो पाप जो है हमारे अंदर के उस बहुत सी ऐसी पवित्रता की बातों को, शुद्ध बातों को वो और खराब करना चाहता है। देखिए, एक कलंक काफी है कि हम स्वर्ग के राज्य में ना जाएं। याकूब 2:10 के अनुसार एक कलंक काफी है। हम प्रभु के वचन में कुछ बातें पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 1 वचन, सिस्टर ऋतु पढ़िए प्लीज, उससे पूनम पढ़िएगा। तीतुस 2:14
और सिस्टर संध्या पढ़िए यूहन्ना 15:3, जल्दी जल्दी पढ़िए। ओके, आप 2 कुरिन्थियों 7:1 क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 7:1, जल्दी जल्दी प्लीज। यस, हाँ, अपने अंदर से मलिनता को निकालकर, अपने अंदर से अशुद्धता को निकालकर प्रभु के सामने सिद्ध होने की आवश्यकता है प्रियो। लहू का मतलब यही है। यीशु ने जब हमारे लिए लहू बहा दिया है, अब जब उसने लहू बहा दिया है, अब हम फिर से पाप में जीवन नहीं बिता सकते। अब हम फिर से उस, कहते हैं ना, उस सड़ेपन में जा नहीं सकते। क्यों? आप साफ कर दिए गए हैं साहब, है ना। बहुत विचित्र बात बोलने वाला हूं मैं, गुस्सा मत होना और थोड़ा सा गले को पकड़ के रखना। बाइबल बताती है कि कुत्ता वापस जो उल्टी उसने की है उसको जाके चाटता है। दैट्स ट्रू मैन, डोंट से छी। वही कुत्ता, ओ लो पाओ पापा, वही कुत्ता। पकड़ लो, गले को पकड़ लो, इससे पहले पकड़ लो, जल्दी पकड़ लो, मैं साफ नहीं कर पाऊंगा। खैर, एनीवेज, दैट्स व्हाट नीति वचन सेज, दैट्स व्हाट सोलोमन सेज, कि जो करता है वो उसी को, दैट्स इट। संसार में हम पाते हैं सूअर ऐसे होते हैं, आप उनको नहलाइए धुलाइए, उन पर काला टीका लगा दीजिए, उनको बिल्कुल साफ कीजिए, हो गए साफ बिल्कुल, ओके ठीक है, छोड़ दीजिए उनको वापस, फिर से वहां जाके वो फिर से उस कीचड़ में जाके अपने आप को सानेगा। क्यों? उसकी प्रवृत्ति है। प्रियो, क्या हम उन कुत्ते और उन सूअर के समान है जो वापस उन मलिनता में जा रहे हैं, जो वापस उस पाप में जा रहे हैं? प्रियो, आज यीशु का लहू काफी है कि हमें आजाद कर दे। आज यीशु का लहू काफी है कि वो, है ना, उसको हम बोलते हैं ढिठाई के पाप, वो लत लग चुकी है, अब उस लत से हम आजाद नहीं हो पा रहे। लेकिन प्रिय, अगर आप यीशु के लहू पे, उसके बलिदान पे विश्वास करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि वो खमीर हमसे अलग कर दिया जाएगा। इसलिए मैं डरा हुआ था कि वचन के लिए समय नहीं है, बहुत गहराई का वचन है, मैं कैसे प्रभु कैसे करूंगा, लेकिन प्रभु समय दे रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ लोगों को वचन सीधा ऊपर से मिल रहा है, उनकी आंखें ऐसे देंगे। आप प्लीज आंखें पूरी बंद कर लो, आप सो जाओ आराम से प्लीज, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है आप थके हुए आए हो, आराम से ऐसे जगह भी हो, मल्टीटास्किंग मत करो यहाँ पे प्लीज। खैर, है ना, एक प्रिय सिस्टर है यहाँ पे, मैं अभी एक पल के लिए डर गया देख के उनको, एक आंख यहाँ एक आंख यहाँ। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, वाह, प्रभु ने क्या क्या बनाया है। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे एक ही चीज, अगर मैं महंगा भी हो रहा हूँ तो मैं यहाँ दिख सकता हूँ बस। मैं मतलब एक आंख यहाँ एक आंख यहाँ, ये मैं नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। एक दिन आपके घर में आऊंगा मैं, आंख ऊपर नीचे करके दिखाना। प्रेज द लॉर्ड। शरण देने वाला लहू हमें कंफर्मेशन देता है। चलिए, जग गए आप, थैंक यू सो मच। शरण देने वाला लहू हमें इस बात की पुष्टि देता है कि हमें उस खमीर से अपने आप को अलग करना है। और इसलिए प्रियो, अब ना हम उन खमीर के साथ मिलकर हम खुद खमीर नहीं हो जाते, लेकिन अब प्रभु का वचन कहता है कि अब तुम जगत की ज्योति हो, अब तुम जगत का स्वाद हो, अब तुम जगत का नमक हो। सी, आपको अपना डिफरेंस लोगों को देना है। बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इस जीवन को यापन करूं, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं कैसे इस जीवन को बढ़ा पाऊं, मेरे ऑफिस में सारे पाप करने। प्रियो, आपके ऑफिस में आप जगत के ज्योति और जगत का नमक है। आपके स्कूल में आप जगत की ज्योति और आप जगत का नमक है। उनके साथ के पाप में अपने आप को शरीक मत होने दीजिए। आज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सारी बातों से भरा हुआ है। रील्स आज देखने लायक नहीं है। प्रियो, इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप ज्योति हैं, और आपकी ज्योति कम नहीं होनी चाहिए, आपका अभिषेक कम नहीं होना चाहिए, आपकी ज्योति में थोड़ा भी खमीर नहीं आना चाहिए प्रियो, क्योंकि प्रभु एक बहुत बड़े उजाले को आपके द्वारा प्रदर्शित करने वाला है। प्रभु एक बहुत बड़े प्रभाव को आपके नमकीन होने के द्वारा प्रदर्शित करने वाला है। देखिए प्रियो,
नमक ज्यादा भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभु ने कहा बहुत थोड़े हैं जो सकरे मार्ग पर चलते हैं। सारे बन गए नमक, हो गया ना काम। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। मेरी प्रार्थना प्रभु से ये, हम में से हर एक जन उन थोड़ों में हमारा भाग होने पाए। आपके परिवारों का भाग, उस आपके परिवारों का, आपके प्रियजनों का भाग उन थोड़ों में होने पाए। ओके, 15वां वचन प्लीज पढ़िएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। नहीं दीदी, 12 का निर्गमन 12, अच्छा आपने वो वचन, ओके ओके ठीक है, नो वरीज। अब आप प्लीज पढ़िएगा, हम 5वीं बात पे आ रहे हैं, आप घर जाके प्लीज पढ़िएगा। मैंने आपको तीनों वचन दे दिए हैं, तीतुस 2 का 14 और 14 यूहन्ना 15 का 3, लेकिन हम अब 5वीं बात पे आएंगे, हमारे पास समय नहीं है। आप 12 का 22 पढ़िए, निर्गमन 12 का 22। यस, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ए यस, 22वां वचन प्लीज पढ़िए। कौन सा वचन पढ़ा आपने ये दीदी? 22 बोला मैंने, फिर से 22 पढ़िए प्लीज। 22 जस्ट 22। थैंक यू। देखिए, जब आपने उस लहू को, जब माफ कीजिए, जब इजरायलियों ने उस लहू को लगा लिया और उसके बाद वे शांति से अंदर जाके अपने घरों में आराम करने लगे, अब वो सुनिश्चित हो गए कि वो मृत्यु अब हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। देखिए प्रियो, मैं क्यों बार बार आपसे बोल रहा हूँ ना, यीशु का लहू हमारे लिए कितना आवश्यक है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यीशु का लहू हमें शरण देता है, हर प्रकार की मृत्यु से बचाकर, हर प्रकार की चोरी घात और नाश से बचाकर, हर प्रकार के श्राप से बचाकर, हर प्रकार के बुरे लक्षण से बचाकर वो हमें सुरक्षित रखता है, वो हमें शरण देता है। यहां पर भी इजरायलियों ने ऐसे ही किया। क्या किया उन्होंने सीधा वो लहू लिया जो तसले में था और उसको चौखट पे लगाया और अब वे अंदर चले। अब उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि बाहर कोई मर रहा है कि नहीं मर रहा। जब आप लहू के अंदर घिरे हुए होते हैं, जब लहू के अंदर आप ढपे हुए होते हैं, बहुत बार आसपास होने वाली चीजों के विषय में आपको पता तक नहीं चलता। बहुत बार होने वाली, अरे अच्छा भूकंप आया था, ओ अच्छा ऐसा हुआ था, ओ पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आप लहू में ढपे हुए हैं। आप लहू में, आप सुनिए साहब, आप पैसे धन में नहीं ढपे हुए हैं, आप अपनी धार्मिकता में नहीं ढपे हुए हैं। नो 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 नो, आप लहू में ढपे हुए हैं। एक इस बात को कैसे मैं सुनिश्चित कर सकता हूं? प्रभु के वचन में फिर से हम जाएंगे, प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह उसके 30वें अध्याय का 15वां वचन पढ़िए प्लीज। यशायाह 30 का 15। क्या हुआ चैंपियंस, जल्दी। देखिए, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है, लौट आने में तुम्हारी वीरता है। प्रियो, परमेश्वर आज हमको वापस लौट आने के लिए बोलता है। परमेश्वर आज हमको वापस अपने उस शरण में आने के लिए बोलता है। और वो कहते हैं कि जब तुम आसपास होने वाली, कहते हैं ना, रोलर कोस्टर, यानी कि भयानक समस्याओं, प्रचंड समस्याओं को भी जब तुम देखते हो, शांत रहो, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तब मुझ पर तुम अपने भरोसे को व्यक्त करते हो। बहुत बार, कभी कभार जो है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम बहुत बड़ी समस्या में आए हुए हैं और अगर साथ में कोई महिला बैठी हैं, या तो बहन या तो मम्मी या तो कोई, अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या पता क्या करेंगे भाई।
अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या हम लोग भी प्रभु से यही कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, आ गए समस्या में। जैसे तुम समस्या में हो वैसे मैं भी समस्या में हूँ। डेविड मेरा भाई इस चीज़ में बहुत अच्छा है, वो शांत बैठता है, उसको पता है भैया का दिमाग खराब हो रहा है, अब भैया हो रहे हैं, ओके ही कीप्स क्वाइट नाउ, जस्ट यू नो साइन इज इनफ ऑन हिम, ए शांत बैठ, बस शांत हो जाएगा। एस्तर नहीं, मम्मी अब्राहम अब्राहम, मम्मी मैं भी आपके साथ हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो हम लोग बस गाड़ी यहाँ से चला रहे थे और मुझे साइड मिल गई थी कि मैं आराम से इस लेन में जाऊँ, इस लेन में जाके मैं गाड़ी, लेकिन अगले 10 सेकंड में ऐसा होता है जोर से गाड़ी आती है और वो उसको बिल्कुल अगली गाड़ी को सैंडविच बना देती है। अब्राहम अब्राहम, भैया हाँ क्या है, ओके हाँ मम्मी हाँ मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं गाड़ी के बाहर नहीं, गाड़ी के बाहर होके गाड़ी नहीं चला रहा, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। समटाइम्स भी हम प्रभु को ऐसी, प्रभु अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे प्रभु, प्रभु तू देख रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। प्रियो प्रभु कुछ कहता है यहाँ पे, प्रभु कहता है कि तुम्हारे शांत रहने में, तुम्हारे धीरज धरने में तुम्हारी वीरता है। एक बार बलिदान पे विश्वास कर लिया ना, एक बार उसके भाई गए लहू पे विश्वास कर लिया ना, बलिदान के द्वारा चंगाई मिलनी है विश्वास कर लिया ना, तुम्हारे शांत रहने में वीरता है। और इसलिए दाऊद फिर से कहते कि चुप हो जाओ और जान लो कि वो जातियों में महान है, वो पृथ्वी भर में महान है। सेनाओं का यहोवा, बोलिए भाई चाचा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। ओके, मैं देख पा रहा हूँ प्रियो बहुत नींद आ रही है आपको, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात पर हम लोग जाएंगे, 31 और 32वां वचन। अरे बाप रे बाप, महान इंसान। पहले बोल रहा था सिर्फ पुरुष पुरुष जाना, फिर बाद में बोला सिर्फ पति पत्नी जाना, बच्चे को छोड़ देना, फिर तीसरी बार बोला सिर्फ पुरुष पुरुष जाना, पत्नी बच्चे और तुम्हारे पशुओं को छोड़ देना। अब वो बोल रहा है तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे ताई, तुम्हारे पेओ, तुम्हारे तेओ, सब लोग तुम जाओ और मुझे भी आशीष दो भाई। क्यों पता है, अब वहां पर जो आखिरी जो पीड़ा आई थी ना, जब सारे पहलौठे मार दिए गए, अब वो इस बात को समझ चुका है। नाउ देयर कम्स अ सेपरेशन, अब यहां पे अलगाव आता है। देखिए लहू में जब आप ढपे हुए हैं, आपके जीवन पर निश्चय रूप से एक अलगाव है। आप इसको माने या ना माने, लेकिन आप बहुत बार हम प्रार्थना भी नहीं करते प्रभु हमें बचा, लेकिन आपके लिए याद रखिएगा कोई और प्रार्थना कर रहा है, इसलिए आप बच रहे हैं। हाँ, मत सोचिए मैं बहुत अच्छा हूं, हमने बहुत धर्म के काम किए हैं। मैंने वचन समाप्त कर दिया है ना। ओके, एक व्यक्ति निकालिएगा, सिस्टर संध्या निकालिए प्लीज, 2 कुरिन्थियों 6:17, सिस्टर नंदिनी निकालिए, मत्ती 10:39। एक और 2 वचन और पढ़ेंगे फिर हम समाप्त करेंगे। यस, हाँ हाँ, ओके, मत्ती 10:39 सिस्टर। देखिए बहुत बार लोग बचाना चाहते हैं अपना प्राण, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसको वो बचाएगा। मुझे याद है कोविड में ऐसे प्रियजन हैं जो सारे दिन, हर एक दिन यहोवा के भवन में आते रहे। मुझे इस बात को बताकर बहुत खुशी है क्योंकि मैं यहाँ रहता था, आई यूज्ड टू स्टे हियर इन कोविड टाइम्स। यहाँ पे ऐसे कुछ प्रियजन हैं जो हर रोज आकर घुटने में प्रार्थना करते थे। असंभव था चर्च शुरू होना वापस, बहुत मुश्किल थी, लेकिन प्रभु ने होने दिया। क्यों? क्योंकि जो अपने प्राण को खोना चाहता है प्रभु के लिए, वो उसको बचाएगा। प्रियो वापस मैं एक बात पर आना चाहता हूँ, फिर से थोड़ा सा पहले पीछे आना चाहता हूँ। देखिए है ना, प्रभु परमेश्वर यहोवा ने ये जो काम किया, लहू को चौखट पर देखकर उसके बाद वो दूसरे घर की ओर गया।
याद रखिएगा कि हम मसीह अपनी धार्मिकता से नहीं बनते। हम बैठिए 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 ब्रदर, खत्म होने वाला है, बैठिए प्लीज बैठिए। हाँ, इधर देखिए, हाँ परेशान मत होइए। हम मसीह अपनी धार्मिकता के द्वारा नहीं बनते हैं। हम उद्धार अपने अच्छे कार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं करते, लेकिन वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया है उसका बाड़ा बांधकर हम आपदाओं और विपदाओं से बचते हैं। हमारे बीच में एक सिस्टर बैठी है, उन सिस्टर ने इस प्रकार से कहा कि उनके सामने उनकी बहनों के सामने, उनके रिश्तेदारों के सामने उनको बहुत ही भयानक अटैक आया और सबको लगा कि भैया ओके दी एंड हैज कम, समाप्ति आ गई है। सारी बहनें रोने लगी। बहुत बार वो गुहार मारकर, महिलाओं का बहुत बार रोना शुरू हो गया। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सारी बहनों से ज्यादा आज वो बहन और ज्यादा तंदुरुस्त है। रिपोर्ट्स कुछ और कहती है, रिपोर्ट्स कहती कि ये है ये है ये है, लेकिन प्रभु की रिपोर्ट उन सारी रिपोर्ट के ऊपर है। वो क्या कहती है कि आज वो प्रभु की दासी प्रभु के भवन में मौजूद है। उनकी वो हालत नहीं है प्रियो। लहू के बाड़े को बांधिए, लहू के बाड़े को बांधिए। आज वो लहू का बाड़ा आपको बचाना चाहता है। प्रियो, वचन की खुराक बढ़ाइए, बोर मत होइए। प्रभु हमको तृप्त करना चाहता है। कल मैं जयपुर गया, जयपुर जाने के बाद मुझे इट वॉज अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, 24 घंटे में दिल्ली वापस आ गया और मुझे बोला गया, पास्टर हमारे लोगों को ना वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, कम से कम 2.5 घंटे का प्रचार कीजिएगा। तो जो वचन मैं 8 रविवारों में यहाँ पे मैंने खत्म किया, वो मैंने 2.5 घंटे का वहाँ पे किया। प्रियो, वचन की चाहत रखिए। कुछ आपको छुड़ा सकता है तो प्रभु का जीवित वचन, बाइबल, हालेलुया, और कुछ नहीं छुड़ा सकता, है ना। मैं इस टाइम को निकालने वाला हूँ, इस घड़ी को निकालने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। कोई घड़ी अगर मेरे हो तो मेरे पास हो बस, और किसी के, जो लोग यहाँ बैठते हैं उनके लिए बहुत ईजी है ऐसे। डोंट डू दैट, मुझे दिख जाता है और इसलिए मैं बोलता हूँ, या तो मैं उल्टी लटकाऊंगा इसको, ऐसे कर दूंगा ले। ऑल राइट, प्रभु आपको आशीष दे। लहू का बाड़ा अपने घर के चारों ओर, अपने परिवार के चारों ओर लगाएं। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा तूने हमसे बोला, बातचीत किया है, और आज हम विश्वास करते हैं एक बार फिर से अपने कलवरी परिवार पर, अपने प्रियजनों पर हम यीशु के लहू के बाड़े को लगाते हैं। हमारी चल अचल संपत्ति पर हम यीशु के लहू के बाड़े को लगाते हैं। हमारे चर्च के चारों ओर हम यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं। हमारे प्रियजनों की गाड़ियों पर हम यीशु के लहू के बाड़े को लगाते हैं राजा। उनके ऑफिसेज में हम यीशु के लहू के बाड़े को लगाते हैं। प्रभु जी, बाहर होने वाली आपदाओं के विषय में उनको पता भी ना चलने पाए, क्योंकि वे लहू के अधीन है राजा। हमारी प्रार्थना है, उनको आशीष दे, बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है तो प्रभु के लिए ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि अपनी भेंटों और दशवांशों के द्वारा हम प्रभु को महिमा देंगे। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसके तहत हम प्रभु के पास क्या ला सकते हैं। हालेलुया। आइए अपनी भेंटों और अपने दशवांशों के द्वारा हम प्रभु को इज्जत देंगे, जलाल देंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ और ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि आमीन। आइए सिस्टर वीरा वर्मा जी के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु इस भेंट को आशीषित करें। धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आपके महान वचन के लिए परमेश्वर, आपके लहू के लिए जिसमें हम छिप के परमेश्वर पिता सारी आपदाओं से बचते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक बहन भाई के लिए परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है और आपने उनसे बातचीत किया है परमेश्वर। विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, भेंट के भाग को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। जो कुछ आपने हमें दिया और परमेश्वर उसके अनुसार प्रभु आपके वचन जो कहते हैं प्रभु जी की सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ प्रभु जी। अपनी भेंटों को हम सहर्ष आपके भंडार में लाते हैं परमेश्वर पिता, आप उसे ग्रहण करें और आशीष दें प्रभु जी। जितने भी हाथ प्रभु जी, जितनी भी मुट्ठियां परमेश्वर पिता आपके भवन में खुलती हैं परमेश्वर, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए परमेश्वर। कोई भी भली वस्तु की कमी घटी उनके जीवन में होने न पाए परमेश्वर। जो कुछ भी इस भवन में एकत्रित होता है प्रभु, सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने न पाए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो दया से कबूल कर पिता, आमीन और आमीन। धन्यवाद। थैंक यू।
आइए उदारता के साथ हम प्रभु को देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से ओ बढ़े बढ़े ना पीछे हटे। खुदावंद का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे। खुदावंद का रूह फरमाता। ओ शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। गुनाहों से हमको उसके लहू को पुकारेंगे। हो लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धो। ओ मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का ओ वकालत करने वाले लहू की जय। प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय। वकालत करने वाले लहू की जय। धर्मी बनाने ओहो धर्मी बनाने वाले आनंद जीवन देने वाले आनंद जीवन देने वाले लहू की जय। धर्मी बनाने वाले लहू की जय। आनंद जोर से ताली के साथ ऊंची आवाज में हो लहू की जय। यीशु के लहू की जय। आहा हा लहू की जय। यीशु के लहू की जय। कलवरी यीशु के लहू की जय। करुणामय प्रभु के लहू की जय। आहा हा कलवरी यीशु के लहू की जय। करुणामय प्रभु के लहू ओहो हो दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय। सदा आनंद देने वाले लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय। सदा आनंद देने वाले लहू अधिकार देने वाले अधिकार देने वाले अद्भुत काम करने वाले अद्भुत काम करने वाले। गाइए गाइए अधिकार से भरिए यीशु के अधिकार से भरिए। अद्भुत काम करने वाले ऊंची आवाज में है लहू की जय। यीशु के लहू की जय। लहू की जय। यीशु के लहू की जय। आहा हा कलवरी यीशु के लहू की जय। करुणामय
ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आज से आशीषित करे। प्रभु आपको आशीष दे। आ सकते हैं प्लीज। और आज कृपया मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, 9 पहले से ही बज चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। कृपया आपसे विनती है कि आप प्लीज़, आपके लिए मैं एक ही बार में साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहूँगा और प्रभु आपको आशीषित करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक को अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें, और जो पिता परमेश्वर आज लाचार है, परेशान हैं, बीमार हैं, यीशु के नाम से वो पूर्ण चंगाई प्राप्त करने पाए, उनकी सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाने पाए, उनको तो पूर्ण आज़ादी प्रदान करिए। हमारी प्रार्थना है यीशु का लहू और यीशु की सामर्थ और यीशु की शक्ति उनके जीवन पर जाहिर होने पाई। हमारी प्रार्थना है अपने बुद्धि ज्ञान समझ इनको परिपूर्ण करिए। हमारी प्रार्थना है राजा। हालेलुया। जितनों के पास तेल और पानी है, अपने तेल और पानी को प्लीज ऊपर उठाइए, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये सारे तेल और पानी प्रभु यीशु के नाम से लहू प्रभु यीशु का बन जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू का प्रतीक ये बनने पाए। इन पानी को और इन तेल को यीशु के नाम से हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। जब लगाया जाएगा और पिया जाएगा, वो यीशु के लहू का काम करने पाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, पूर्ण आजादी दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की दया आप पर हमेशा जाहिर रहे। कृपया जल्दी स्थान खाली करें ताकि